इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। हर खतरे को भांपकर हवा में ही मार गिराता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल को भले ही अपने आयरन डोम पर नाज हो, लेकिन ईरान के इस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उसका आयरन डोम भी पानी मांगता है। आज के वीडियो में हम ईरान के खतरनाक और सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आज तक ईरान के दुश्मनों को उसकी सरहद में घुसने ही नहीं दिया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक है, जो देश को बाहरी खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरान ने पिछले कुछ दशकों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत किया है, जिसमें उसने घरेलू और विदेशी तकनीक का बेहतरीन संगम तैयार किया है। चलिए आपको ईरान के कुछ शानदार एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी मान जाएंगे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। रैपियर मिसाइल सिस्टम। रैपियर एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे ब्रिटिश आर्मी द्वारा डेवलप किया गया था। ये मिसाइल लो और हाई ऑल्टीट्यूड दोनों पर टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है, जिससे ये डिफेंस के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्शन बन जाती है। ईरान इस सिस्टम का शुरुआती यूजर था और आज भी ये उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा रैपियर सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम का वजन 45 किलोग्राम है, जो इसे हल्का और आसानी से हैंडल करने योग्य बनाता है। इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, जो इसे कम दूरी के टारगेट्स के लिए इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा इसकी स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे तेजी से मूव करने वाली हवाई खतरों को नष्ट करने में कारगर बनाती है। इस सिस्टम का डिजाइन और इसकी परफॉर्मेंस इसे आधुनिक डिफेंस स्ट्रेटजीज में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए उपयुक्त बनाती है। कामिकाज़े शाहिद 136 ड्रोन। शाहिद 136 ड्रोन अपनी घातकता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस ड्रोन का विकास सबसे पहले ईरान द्वारा किया गया था। बाद में रूस ने इसे अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लिया और इसे जिरान 2 के नाम से भी जाना जाने लगा। ये एक भारी ड्रोन है जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। इसमें अत्याधुनिक विस्फोटक और ऑप्टिकल सिस्टम लगे होते हैं, जो इसे और भी घातक बना देते हैं। इस ड्रोन की अधिकतम गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसे आसानी से एक ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। शाहिद 136 नाम का केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि इसके मिशन का संकेत भी देती है। यह ड्रोन अपने अंदर विस्फोटक सामग्री लेकर टारगेट के पास पहुंचता है और वहां खुद को विस्फोट कर देता है, जिससे टारगेट पल भर में नष्ट हो जाता है। यह ड्रोन 136 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसकी घातक क्षमताओं को और लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमता इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हथियार बना देती हैं। हर्ज 9। हर्ज 9 ईरान द्वारा निर्मित एक एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे 2013 में डेवलप किया गया था। इस सिस्टम को ईरान की डिफेंस कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, खासकर कम रेंज और लो ऑल्टीट्यूड पर आने वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए। हर्ज 9 चीनी मूल के HQ-7 सिस्टम से प्रेरित है, जिसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसे ईरान की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। हर्ज 9 की रेंज 8 से 12 किलोमीटर तक की है, जो इसे छोटे टारगेट जैसे हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और फाइटर जेट्स को पहचानने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाती है। यह सिस्टम लो ऑल्टीट्यूड्स पर भी इफेक्टिव है, जिससे यह दुश्मन के उन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है जो रडार की पकड़ से बचने की कोशिश करते हैं। इसका वजन लगभग 85 किलोग्राम है, जो इसे हल्का और मोबाइल बनाता है, और इसकी लंबाई 2.9 मीटर है। हर्ज 9 में सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे तेजी से रिस्पॉन्ड करने और हवाई खतरों को नष्ट करने की क्षमता देते हैं। यह सिस्टम एक उन्नत डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो इंफ्रारेड और रडार तकनीक का उपयोग करता है, जिससे यह दिन और रात दोनों में इफेक्टिव रहता है। हर्ज 9 को ईरानी आर्मी द्वारा विभिन्न स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर तैनात किया गया है, जिससे देश की एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलती है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन और फास्ट इंस्टॉलेशन की क्षमता इसे दुश्मन के लो ऑल्टीट्यूड और तेजी से आने वाले खतरों के खिलाफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां दुश्मन के हवाई हमले अचानक और अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। हॉक मिसाइल सिस्टम। हॉक एक अमेरिकन मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे कॉम्बैट में भी उपयोग नहीं किया, लेकिन इसे कई दूसरे देशों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। हॉक सिस्टम की प्रभावशीलता इसे विभिन्न ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक महत्वपूर्ण टूल बनाती है। ईरान ने इस सिस्टम का विशेष रूप से उपयोग किया है, जिसमें M14 हॉक मिसाइलों को F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स पर एक एयर टू एयर रोल में तैनात किया गया था।
ये तैनाती सिडील या स्काई हॉक कार्यक्रम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य फाइटर जेट्स की एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेसिटी को बढ़ाना था। ईरान इराक के युद्ध के दौरान ईरानी हॉक मिसाइलों ने कम से कम 40 इराकी एयरक्राफ्ट्स को नष्ट किया, जिससे इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस साबित हुई। इस सिस्टम का वजन 1300 किलोग्राम है, जो इसे भारी और पावरफुल बनाता है। इसकी लंबाई 5 मीटर है, जो इसे मिसाइल के आकार और क्षमता को बैलेंस रखती है। हॉक की रेंज 54 किलोमीटर है, जिससे ये मीडियम रेंज के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा हॉक मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में सुधार हुआ है और ये सिस्टम कई देशों में डिफेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा बना हुआ है। F-14 टॉमकैट, इसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। ईरान ने 1976 में इस जेट को हासिल किया था, जब वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों में था। F-14 टॉमकैट की खासियत इसकी लंबी दूरी पर हवा से हवा में मार करने वाली क्षमता और उसकी उच्च गति है। इसमें लगे फिनिक्स मिसाइलें एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। ईरान ने इन जेट्स के वर्षों से अपग्रेड और मॉडिफाई किया है, ताकि आज के समय में भी उपयोगी बने रहें। हालांकि ईरान ने घरेलू स्तर पर भी कई नए फाइटर जेट्स विकसित किए हैं, लेकिन F-14 टॉमकैट अभी भी उनकी वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है। 2K-12 क्यूबी मिसाइल सिस्टम। 2K-12 क्यूबी मिसाइल सिस्टम एक सोवियत निर्मित लो टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ग्राउंड फोर्सेस को एयर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा डेवलप किया गया था और इसे नाटो कोड नेम SA-6 गेनफुल के नाम से भी जाना जाता है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट और नष्ट करना है, खासकर उन स्थितियों में जहां ग्राउंड फोर्सेस को तेजी से मूव करने वाले हवाई खतरों से बचाने की जरूरत होती है। 2K-12 क्यूबी मिसाइल सिस्टम में 3 मिसाइलों का उपयोग होता है, जो एक ट्रिपल रॉकेट लॉन्चर पर माउंट की जाती हैं। इस सिस्टम का वजन लगभग 599 किलोग्राम है, जो इसे अपेक्षाकृत हल्का और मोबाइल बनाता है, जिससे इसे युद्ध के मैदान में फास्ट इंस्टॉलेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसकी लंबाई 5.8 मीटर है, जो इसे पर्याप्त रेंज और पावर देती है। इसकी ऑपरेशन स्पीड भी काफी हाई है, जिससे यह दुश्मन के तेजी से मूव करने वाले टारगेट्स को भी नष्ट करने में सक्षम है। इस सिस्टम ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी प्रूवन परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें 1973 के योम किपुर युद्ध शामिल है, जहां इसने इजरायली एयरक्राफ्ट को टारगेट किया था। क्यूबी मिसाइल सिस्टम आज भी कई देशों के डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और इसे समय समय पर अपग्रेड किया जाता रहता है, ताकि ये आधुनिक हवाई खतरों का मुकाबला कर सके। बावर 373 मिसाइल सिस्टम। बावर 373 मिसाइल सिस्टम ईरान का एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे 2016 में ईरान ने पेश किया था। ये सिस्टम ईरान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था और इसे रूस के प्रसिद्ध S-300 सिस्टम के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। बावर 373 को ईरान के रक्षा मंत्रालय और स्थानीय रक्षा उद्योग के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे ईरान की स्वदेशी मिसाइल और रडार तकनीक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। बावर 373 सिस्टम में मल्टी फंक्शनल फेज्ड एरे रडार का उपयोग किया गया है, जो इसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। बावर 373 की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज और ऊंचाई तक की क्षमता है। ईरान का दावा है कि यह सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स को सटीकता से हिट कर सकता है। दोस्तों, तो अब आप भी मान गए होंगे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट है। अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।